मुझे से प्रोग्राम है बोल के भी मुझे बताया नहीं। डायरेक्ट ये प्रोग्राम इस दिन है, आप आना बोल के मुझे असेंबली में बोले तो मैं ठीक है बोल के मैं कई प्रोग्राम कैंसिल करके आप लोगों के लिए रुका हूँ। और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आपकी तरफ से जितना हो आप एक अच्छाई भलाई का काम करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम ही सिखाता है कि हम जिस फील्ड में जिस पोजीशन पे रहे वहां पे अच्छा काम करें। इसी तरह आपको इस गवर्नमेंट में भरोसे भी बहुत है, उम्मीदें हैं, और आपको जो भरोसा है, जो उम्मीद है, वो डेफिनेटली इंशाल्लाह पूरे होंगे, क्योंकि सीएम 2-3 जगह बोल चुके हैं। जब हज कैंप का इनॉर्गेशन को आए थे वहां पे ओपन स्पीच में बोले, मैं स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए कोई अन्याय नहीं होने दूंगा और कोई डरने की बात नहीं है, किसी से डरना नहीं, इंसाफ और पूरा सरकार की तरफ से सपोर्ट रहेगा। तो ये ओपनली बोले हैं। और मैं हो, नसीर भाई है, अभी तो पॉलिटिकली सीएम के सेक्रेटरी बने, हमेशा साथ ही रहते हैं हर प्रोग्राम हर मीटिंग में। हमारे जमीर साहब हाउसिंग मिनिस्टर एंड माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं, और हमारे एमपी नासिर हुसैन साहब भी हैं, और सभी एमएलए। हम सभी मिलके 2-4 बार मुलाकात हुई, खासकर गवर्नमेंट माइनॉरिटी मुस्लिम सिंपलाइज के लिए कि 5 साल से उनको नॉन एग्जीक्यूटिव में रखा गया है। कोई अच्छा सा जिम्मेदारी या पोस्ट नहीं दिया गया है, टॉप लेवल से लेके छोटे लेवल तक, चाहे बड़े बड़े पोस्ट हो, डीसी हो, एसपी हो, जेडपी, सीएस हो, इस तरह से हर डिपार्टमेंट में एकदम नेग्लेक्ट करके पीछे कर दिया गया है। और सभी लोगों को वापस से एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे और अच्छे पोजीशन पे देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज पूरे कर्नाटक में या पूरे देश में यहाँ की सरकार पे बहुत ही उम्मीद लगाई बैठी है कि यहाँ पे जरूर इंसाफ होगा सभी के साथ। तो ये काम ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप डिमांड्स रखे हैं, तो आप देख सकते हैं 2-3 डीसीज को डीसी बना दिया गया है। कोलार, सीएस गुलबर्गा में, इस तरह से ऑलरेडी प्रोसीजर जो आपके डिमांड्स है वो चालू हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट ऐसा निकलती जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। और आप कुछ बता रहे थे, थोड़े से डरे हुए या महसूस नहीं, हमारा ईमान ऐसा नहीं सिखाता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहो। हम जी कि हम कैसे कैसे दौर से गुजरे हैं, हमारी तारीख है इस्लाम की। थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन हम डर नहीं सकते किसी से, चाहे कोई भी। थोड़ा सा मुश्किलात आ सकते हैं, हमारा डर सिर्फ अल्लाह से रहना चाहिए। और हम लोगों की पूरे देश में हो या हर जगह
मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि हर लेवल में हम ईमानदारी, सच्चाई, हक, इक्वलिटी ये देने के लिए हम भी कहीं ना कहीं हमारे से या चूक हो रही है या हम होना बोल के इंसाफ नहीं कर रहे। हम सरकारों पे तो बोलते हैं कि तुम इंसाफ करो, मदद करो बोल के, लेकिन मैं नहीं समझता कितने गवर्नमेंट सर्वेंट है या कितने माइनॉरिटीज या कितने लीडर है या हम लोग भी है कि एक हमारे जो एरिया में हम कितने गरीब घरों को गए, कितने विजिट करे, उस गरीब घर के बच्चे के क्या हाल है, हम सोचे या ऑन दी स्पॉट उसको मदद करें। वो रमजान में कुछ देना है, वो क्या बोलते खैरात या भीख के टाइप कुछ चावल गेहूं अरे भेज डालो, दे डालो, 4 घर को बांट डालो, कुछ निकाल के फितरा टाइप हम देते हैं। ऐसा नहीं है हमारा इस्लाम। हर गरीब का हक है, पड़ोस का हक है। एक वार्ड की बात बताता हूँ, एक वार्ड में कम से कम 3-4 हजार लोग रहते हैं। एक छोटी सी बस्ती में भी 3-4 हजार लोग रहते हैं। वहां पे कम से कम 100-200 गरीब आदमी हैं। जितनी हमारी जिंदगी 24 घंटे मैं समझता हूँ हम हो या आप हो, अपने लिए तो हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे। वो मेहनत करके हम अपने लिए कोई यूज नहीं कर रहे। सिर्फ मैं समझता हूँ बच्चों के लिए या परिवार के लिए वो मेहनत हो रही है। मगर उस एरिया में कोई बाहर से घर में बैठ के जाके मेरा बच्चा जिस तरह से पढ़ रहा है, क्या ये गरीब के बच्चे को भी उसके घर में क्या तकलीफ है, हेल्थ रिलेटेड हो, कई शादियों के रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, तो ये सभी लोगों से, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जनरल बिजनेसमैन हो, चाहे लीडर्स हो, ये टेक केयर नहीं कर रहे। अगर एक एरिया में 3000 है लोग या 4000 है वार्ड में, एक आदमी सिर्फ 100 रुपए दिया पर मंथ तो 3 लाख रुपए होते हैं। आप इसमें अगर 3000, एक वार्ड की बात कर रहा हूं, अभी तो वार्ड में 5000 है, 100 रुपए भी दिया तो 3 लाख रुपए होते हैं। 3000 लोग हैं जिस एरिया में, तो साल भर के 30-40 लाख रुपए होते हैं। तो वो 30-40 लाख रुपए से हम मस्जिद का काम हो, मदरसे का हो, मैरिजेस का हो, हर चीज कर सकते हैं। ना 100 रुपए देने भी तैयार है, ना कोई कमेटी है 100 रुपए लेने के लिए जो ईमानदारी से काम कर सके। और हमारे पास ही हर आदमी थोड़ा थोड़ा जो ईमानदारी से किया तो ये सरकारों से भी ज्यादा काम कर सकते हैं। तो पहले खुद निकले, मेहनत करें और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें। वो गरीब की जिंदगी तो हम चाहे मदद करो ना करो रुकती नहीं, जो करना है वो चलती रहती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे आए, अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाए। हम दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के कई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बहुत ही मजबूत उनका ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जैसा हम बिदर से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे छोटे छोटे कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी बड़े बड़े उनके फंक्शन हॉल, बड़े बड़े बैंकिंग, बड़े बड़े चीजें मैं देख के हूँ। थोड़े से लोग हैं बिदर में, हमारे लोग तो बहुत ज्यादा है। वो दूसरे कैटेगरी के अगर देखें तो 10,000, 20,000, 25,000, हमारे लोग 70-80 हजार है, पर एक भी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ऐसे कई रीजंस है। तो पिछली गवर्नमेंट में कई रीजन से थोड़ा सा आप लोग डर है बोले तो जिस तरह से बता रहे थे, खाने पीने के ऊपर कई तरह के रोक लगा दिए थे, हिजाब के मसले उठा दिए थे, अनेसरी जो बोले वो मसले उठा दिए थे। तो उनको हमको डराने से ज्यादा उनका अलग एम था। उनके लोगों को कुछ एक यूनिटी बनाना बोल के उनके कई स्कीम्स थे, लेकिन कर्नाटक की जनता और खासकर ये गवर्नमेंट, हमारे सिद्धरामैया जी है, DK शिव कुमार जी है, सभी कैबिनेट, सभी MLAs
सभी समाज के कि कर्नाटक में कोई ऐसा गलत काम होने के लिए नहीं देंगे 100%। और हम लोग भी जब तक मजबूत खुदा को नहीं पकड़ते, कई रीजन है, तो उसके लिए अब जिस तरह से एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम हिजाब के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन जितने भी शादी ब्याह होते हैं आप देख लो कि दुल्हन जिस टाइम बनती है तो दुल्हन को अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा नूर आता है। उसका हस्बैंड देखने से पहले कोई फोटोग्राफर, कोई वीडियोग्राफर उसको हर एंगल से उसको देख लेता है। कोई भी हो, तो हमारे बहुत से सिस्टम है जो हमको तोड़ते हैं, जिसको हमको महसूस नहीं होता। बहुत से चीजें हैं, आप अज्यूम करके देखो। और जहां पे भी कॉमनली अगर आता है तो हम लोगों को बात करते हैं, जब अपनी बात आती है तो हम हक अपने बहन का, भाई का, रिश्तेदार का देना नहीं चाहते। बहन का हक इस्लाम में 12% या 12-25% कुछ है हिस्सा देना। कोई बाप भी नहीं देता, कोई भाई भी नहीं देता, कभी बात ही नहीं करता उसके बारे में। बाप को पता होता है कि बाद में प्रॉब्लम होंगे मैं जाने के बाद, लेकिन वो बेटों के बारे में सोचता रहता है, जबकि अल्लाह का डर नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है डायरेक्ट। तो सबसे पहले वो बेटी का हक उन्हें निकाल के बाद में बच्चों का करना, इसी जिंदगी खत्म हो जाती है हमारी। भाई तो भाई होता है, हम शादी कर दिए, खुद की शादी डबल पैसों से होती है, बहन की शादी 5 में तो 10 में होती है, इसकी खर्चा तो दोनों को होता है। तो अगर अभी जो एक साथ सिविल कोर्ट आ रहा है, तो खुदा अगर हम लोग ऐसा नहीं माने तो दूसरे तरीके वहां पे आधा देने का हिस्सा है। एक साथ सिविल कोर्ट में आधा बेटे को जितना है, बेटी को भी गपचुप वो उसको मानेंगे। तो हमारी फिक्र, अगर हम नहीं सुधरे तो खुदा दूसरे रास्ते से हमको सुधारने की कोशिश करता है, सुधराएगा। तो इसके लिए हम भी पूरी कोशिश करें कि हम भी बहुत ही हर इस्लाम के तरीके फॉलो करें, लोगों को मदद करें। सरकार की तरफ से तो पूरा सपोर्ट रहेगा, और खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी हैं, पूरे लोग हैं। माइनॉरिटी के मिनिस्टर वो तो सामने फ्रंट में रहेंगे, ऑल कम्युनिटी के लोग रहेंगे, हमारे पार्टी के पूरे लोग रहेंगे। सीएम तो ओपनली बोले हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जरूर करेंगे। कुछ चीजें क्या है, हम लोग सामने ऐसा पब्लिसिटी में बताना नहीं चाहते, तो जरूर आपके जो डिमांड है, हम ऑलरेडी 3-4 बार नसीर भाई पूरा डिटेल बोलते हैं। खुद नसीर भाई हमारे को और जमीर भाई को ले जाके 4-4 बार सीएम से मीटिंग कराए हैं, और उन्होंने भी वादा किए हैं। जैसा केपीसी में मेंबर ऑलरेडी वहां पे हो गया है, खाली अनाउंसमेंट बाकी है शायद। केपीसी में मेंबर भी हो गए। थैंक यू वेरी मच। सीएम 2-4 बार बोले हम थोड़ा देने में लेट करें, तो क्यों लेट कर रहे भाई, इमीडिएट दो बोल के। तो इस तरह से बहुत पोस्ट हमें मुझे जाना है, इसलिए आप लोगों से हम सब लोग आपकी दुआएं चाहते हैं। आप हमारे लिए, हमारे कर्नाटक के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ करिए। इतना बोलते हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूं।